डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 6 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. Organic metallic compounds are defined as organic compound that possess at least one bond between कार्बन एंड मेटल. अब इसे मेटल जो स्पेशली हमने यूज किया है वो है मैग्नीशियम. मेटल एटम यहाँ पे हम यूज करेंगे मैग्नीशियम. उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉन्ड विद मेटेलिक, मेटल कंपाउंड्स के साथ इसका बॉन्ड हो. उसमें स्पेशल इसकी प्रॉपर्टीज हैं. दे आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें हम इसकी 9 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. कुछ जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस की हैं कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं उसको हम जो है वो पोटेंशियल थेराप्यूटिक एजेंट में जो है वैरायटी ऑफ डिजीज़ जो है जिसमें कैंसर, HIV एड्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, इनकी हम जो थेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं इसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं, करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज कंट्रास्टिंग एजेंट इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज. उसके अलावा इसकी कुछ इंडस्ट्रियल सिंथेसिस हैं जिसमें मिथाइल कोबालामाइन है जो कि डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B12 है. मिथाइल कोबालामाइन एज अ मल्टीविटामिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट या नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में जो है वो यूज़ होता है. डाइमिथाइल जिंक यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स. टेट्राइथाइल लेड नॉक इनहिबिटर इन पेट्रोल इंडस्ट्री है. प्रिमिटिव टाइम में ये यूज़ होता था लेकिन अब इस पर बैन लगा हुआ है क्योंकि ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ लेड ट्रेसेस, तो इस पर जो है वो अब बैन लगा हुआ है. प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स, इसको हम प्रिपेयर किस तरह करेंगे. जनरल सी प्रिपरेशन है इसकी. प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखें किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर. एनहाइड्रस ईथर जो है वो ड्राई सॉल्वेंट है यहाँ पर, और ये मैग्नीशियम मेटल आपको पता है 1,2A ग्रुप का एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और वो जो है बॉन्ड जो है वो यहाँ बनाएगा RMgX, यानी कि मैग्नीशियम का देखेंगे वैलेंसी 1 बॉन्ड जो है वो हैलोजन के साथ और अदर बॉन्ड जो है वो किसी जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन के साथ. अब इसमें जो है हैलोजन जो है वो 7 ग्रुप का एलिमेंट है, स्पेशली -1 इसकी वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम +2. अब इसमें वो कार्बन जिसका बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ है वो नेगेटिव होगा. ये इसकी स्पेशलिटी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की. अब R यहाँ पर क्या है? R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. अल्काइल ग्रुप में जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, फिनाइल, बेंजीन रिंग भी हो सकती है जिसमें फिनाइल. मैग्नीशियम के साथ अब X जो है वो हैलोजन है, ये X हैलोजन है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है. मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के. उनको हम प्रिपेयर किस तरह से करेंगे? मिथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, इथाइल क्लोराइड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर. इसी तरह से हम इसकी जनरल प्रिपरेशन जो है वो हम इसको जो है वो प्रिपेयर करेंगे. प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं या प्रिपरेशन की ही डिटेल थोड़ा. अब देखिए वो बॉन्ड जो कार्बन हैलोजन के बीच में है वो ब्रेक होगा और मैग्नीशियम जो है वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन और हैलोजन के साथ. जैसे अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम मेटल ने यहाँ पर एक किया है और उसने बॉन्ड बनाया है अल्काइल ग्रुप के कार्बन, मैग्नीशियम और आयोडीन के साथ. तो यहाँ से जो है अब ये जो प्रिपरेशन है सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम प्रिपरेशन के लिए जो है वो हम इनको जो है पॉइंट आउट करते हैं. थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड फ्रेंच साइंटिस्ट है ग्रिग्नार्ड, who first synthesized this compound and was awarded by Nobel Prize in Chemistry 1912 में. यानी ये जो 1912 में जो साइंटिस्ट है विक्टर ग्रिग्नार्ड, उनको इस प्रिपरेशन पर नोबेल प्राइज जो है अवार्ड दिया गया था.
और उन्होंने जो है वो इसको यानी बहुत जो है वो रिमार्केबल अचीवमेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1 है साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब देखें, अगर अल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो स्मॉल होगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी फॉर्मेशन इजी होगी। अब जैसे ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह, अगर यही जो अल्काइल ग्रुप हैं वो लार्ज साइज के हों तो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है उसकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि स्मॉल साइज अल्काइल ग्रुप जो है वो इजी फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लार्ज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो मोर डिफिकल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड वन है नेचर ऑफ हैलोजन एटम। अब हैलोजन एटम की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है फ्रॉम हाई साइज टू लो, यानी आयोडीन जो है वो साइज में सबसे बड़ा है, ब्रोमीन से छोटा है, क्लोरीन से छोटा है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 7 ग्रुप हैलोजन, फ्लोरीन सबसे ऊपर है 9 नंबर है, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35। इस तरह से जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप में जो है साइज इंक्रीज होता जाता है। अब देखें, साइज का फैक्टर ये है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही कार्बन जो हैलोजन बॉन्ड है वो वीक होगा और मैग्नीशियम को यहाँ पर बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। यानी कि आयोडीन जो है, कार्बन आयोडीन जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होगा क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन है वो आयोडीन में फास्ट होगी, ब्रोमीन थोड़ी कम, क्लोरीन उससे कम। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड। तो जितना ज्यादा बॉन्ड जो है वो वीक होगा कार्बन हैलोजन, ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। अब रिएक्टिविटी को जो है डिस्कस कर लेते हैं कि यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने इसको स्पेशली जो है वो डिस्कस किया है कि जो कार्बन है, वैसे ओवरऑल अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटाइन बनाते हैं, 9 भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो उसकी यानी कि जो मोस्टली जो कार्बन है वहाँ पे वो कार्बोकेटाइन का यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए, कार्बन का जो बॉन्ड है वो मैग्नीशियम के साथ है। जब हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, यानी हम इस तरह से जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। यानी कि 1 ग्रुप जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू 1A ग्रुप। जब 3 में आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ी कम होती जाती है। क्लोरीन, अब यहाँ से जैसे जैसे हम यानी कि अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको मेंशन भी किया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मैग्नीशियम की वो है 1.2 और जो कार्बन की है वो 2.5, यानी कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है कार्बन और मैग्नीशियम में, उसमें वो बॉन्ड जो कार्बन और मैग्नीशियम के साथ होगा वो वाला कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पार्शली पॉजिटिव चार्ज। हैलोजन तो होता ही नेगेटिव, वो आपको पता है कि हैलोजन जो है वो पार्शली नेगेटिव या कंप्लीटली जैसे हम कहें वो नेगेटिव ही होते हैं। 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो हैलोजन यानी कि वैलेंसी -1 ही होती है। अब यहाँ पर देखें कि जो कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन मैग्नीशियम है वो हाईली पोलर हो गया ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन मैग्नीशियम एंड कार्बन। डिफरेंस कितना हो गया? 1.3, यानी कि 1.7 होता है या ग्रेटर देन 1.7 है तो वो बॉन्ड आईने की तरफ चला जाता है, इतना ज़्यादा उसको पोलर करेक्टर हो जाता है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एक प्रोमिनेंट नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शली है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, और मैग्नीशियम पर जो है वो मेटल्स, वैसे भी नेचुरली मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं आपको पता है, और नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से जो है वो कार्बन बेयर पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि अब इस वजह से क्या होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है
वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसकी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वर्सेटाइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्केन, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, कीटोन वगैरह, ये इनकी प्रिपरेशन में जो है यहाँ पर यूज़ होता है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी 9 एप्लीकेशंस हैं। कुछ बुक में इस न्यू कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ चूँकि जो है एक कंपाइल जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए मैंने जितने एज पॉसिबल रिएक्शंस थे सारे कंसिडर किए हैं। नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में जो है नंबर 1 रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर यानी हाइड्रोलिसिस, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है वाटर के साथ। अब यहाँ देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने थोड़ा सा बस ऐसे जो यानी कि बॉन्डिंग समझाने के लिए आपको उसको स्टाइल में लिखा है RMgX। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम है और हैलोजन है। ये वाटर है, ओपन किया है, H+ है और OH-। अभी हमने इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया कि जो कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड होगा वो कार्बन नेगेटिव होगा, तो वो कार्बन नेगेटिव ऑब्वियसली हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नीशियम पॉजिटिव जो है वो OH आयन। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्या है, जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है तो मीथेन बनाएगा, इथाइल है तो इथेन बनाएगा, प्रोपाइल है तो प्रोपेन बनाएगा, यानी जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो यहाँ से एक प्रोटॉन कैच कर लेगा इस तरह से, यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप था यहाँ पे उसने एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया। उसके बाद ये देखें मैग्नीशियम के साथ जो हैलोजन वाला बॉन्ड था इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज है। OH आयन जो है वो मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो वो उसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, तो बैलेंस करने के लिए हम इसको हैलोजन को, जब यहाँ से आपने इंटर एक्सचेंज किया है R के साथ H लगाया तो OH जो है मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा, मैग्नीशियम हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड। इसी को हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, यानी R की जगह मैंने मिथाइल लिखा है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्शन विद वाटर। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन जो है मिथाइल पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस पर कुछ नहीं हुआ है, ये जैसा था वैसे ही है। अब ये देखिए मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे मिथाइल जो ग्रुप है उसके साथ इससे हाइड्रोजन जो है वो कैच किया, हाइड्रोजन इसमें एब्जॉर्ब होगा यानी बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ तो मीथेन बना, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो, और ये मैग्नीशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही सेम एज इट इज, जैसे था वैसे ही। सेकेंड रिएक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ अल्केन के ही जो है आपकी 3 जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जिनमें यानी कि हमारे पास यानी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करता है तब भी वो अल्केन बनाता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ देखते हैं तब भी वही रेस्पेक्टिव अल्केन प्रिपेयर होता है। और इसी तरह से अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ जो है वो अगर स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो भी वही रेस्पेक्टिव जो है वो अल्केन जो है वो प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो अल्केन हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा वही वाला अल्केन यहाँ पे प्रिपेयर होगा, जस्ट हाइड्रोजन वो वहां से कैच करेगा। अब सेकंड जो है देखें, इसमें भी ये भी इसी की ही जो है रेस्पेक्टिव जो है वो प्रिपरेशन है, नंबर फॉर्मेशन ऑफ अल्केन रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये वही सेम रिएक्शन सेम मैकेनिज्म है। अल्काइल ग्रुप कार्बन जो है नेगेटिव होगा, ये हाइड्रोजन लेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड होता, तो ये जो OR ग्रुप है ये इसके साथ मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी अल्केन होगा अल्काइल ग्रुप होगा वही वाला अल्केन यहाँ बनेगा। यानी कि अगर आपके पास मिथाइल है तो मीथेन प्रिपेयर होगा, इथाइल है तो इथेन प्रिपेयर होगा, प्रोपाइल है तो प्रोपेन, फिनाइल है तो जो भी, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने इथाइल ग्रुप लिखा, C2H5 इथाइल ग्रुप है, इसने एक प्रोटॉन यहाँ से लिया सिर्फ हाइड्रोजन, इथेन बनाया,
और बाकी रिएक्शन वही है। ये OCH3 यानी मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो मैग्नीशियम के साथ मेथॉक्सी ग्रुप। और ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे मैं दिखा देती हूँ, मैग्नीशियम आयोडाइड तो इससे पहले ही था, इस पर हमने कुछ नहीं किया और ये मेथॉक्सी ग्रुप इसके साथ आ गया। यानी ये भी वही रिएक्शन है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला अल्काइल ग्रुप होगा वही रेस्पेक्टिव अल्कीन यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। नंबर 1 था रिएक्शन विद वाटर, नंबर 2 रिएक्शन विद अल्कोहल, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में है रिएक्शन विद अमोनिया। जी फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में सेम एक और एग्जांपल इसी तरह से रिएक्शन विद अमोनिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और ये अमोनिया में जो है 3 हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर, और ये जो कार्बन नेगेटिव है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन जो यहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और ये मैग्नीशियम जो हैलाइड है वैसे ही है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस करने के बाद NH2 ग्रुप बचेगा, वो NH2 इसके साथ ये देखें ऐसे NH2 मैग्नीशियम अमाइन और हैलाइड। ठीक है, अब ये देखें ये जो अल्केन यहाँ भी देखें इस पे भी वही वाला अल्केन बना है जो रेस्पेक्टिव अल्केन जो है वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास होगा। जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ मीथेन बना है, इसी तरह से अगर इथाइल होता तो इथेन बन जाता है, प्रोपाइल प्रोपेन। यानी ये तीनों जो रिएक्शन है इस हिसाब से सेम थे कि रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये जो है इनमें सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन यानी ग्रिग्नार्ड के जो कार्बोनाइल ग्रुप जो सॉरी में अल्काइल ग्रुप है उसके साथ उन्होंने हाइड्रोजन सिर्फ जो रिएक्ट करवा। इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ अल्केन ही है। फर्दर 2 रिएक्शंस यहाँ पे और भी हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये भी फॉर्मेशन ऑफ अल्केन ही है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें खास बात क्या है कि जो अब यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप जो है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगा और वो अल्काइल ग्रुप जो अमोनिया के साथ है वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि अगर एक R जो यहाँ पे जो मैग्नीशियम के साथ था और ये दूसरा अल्काइल अमाइन है, यानी अगर नाइट्रोजन के साथ जो उसकी 3 वैलेंसी हैं, 3 हाइड्रोजन है, अगर हम उसके एक हाइड्रोजन को किसी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते थे तो ये प्राइमरी अमाइंस बनते हैं, इसे हम अल्काइल अमाइन कहते हैं। तो ये वाला जो ये इसमें कार्बन पॉजिटिव है, इसमें कार्बन नेगेटिव है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं और ये देखिए दोनों R जो भी यानी हायर अल्केन मिलेंगे, हायर कार्बन अल्केन हमें यहाँ पे मिलते हैं, और साथ में ये बैलेंस वाला वही है मैग्नीशियम हैलाइड और अमोनिया। अब देखें जैसे ये वाला जो रिएक्शन है इसमें मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड था और मिथाइल अमाइन। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों मिलकर ईथेन बनाएंगे, यानी कि हायर अल्केन बनाया आपको, और साथ में बैलेंस में वही वाला। यानी इसी तरह से जो है अगर हम अल्काइल हैलाइड को के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल हैलाइड, तो वो भी हमें जो है हायर कार्बन ऑफ अल्केन जो है वो देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ किया तो वो अल्काइल हैलाइड भी जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो हायर अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब जैसे देखें ये जो कार्बन है पार्शली नेगेटिव होता है जो ग्रिग्नार्ड में, और ये पॉजिटिव है, और ये दोनों आपस में R और R यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे, बाकी जो बैलेंस वाला नंबर है वही सेम है। जैसे यहाँ पे मिथाइल था ये नेगेटिव था, ये मिथाइल पॉजिटिव है, तो मीथेन मीथेन दोनों ने रिएक्ट करके जो है यहाँ पे ईथेन जो है वो प्रिपेयर किया। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट है और मैकेनिज्म के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमने स्ट्रक्चर शो किया है कि कार्बन की जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, लीनियर होता है, लेकिन यहाँ मैंने जो है वो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। यहाँ पे मैंने इसको बॉन्डिंग के हिसाब से जो है वो ड्रॉ किया है, तो आप इस तरह से सही से समझ सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होता है वो नेगेटिव होता है, और ये जो कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये R ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एट ए टाइम ब्रेक हो जाता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड होते हैं तो पहले पाई बॉन्ड ओपन होता है। अब जब ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे ओपन होगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी, और ये बॉन्ड जो यहाँ से ब्रेक होगा, इससे पहले भी हमने ये बात डिस्कस की कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड,
ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव और मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव, इस तरह से इन पर चार्जेस आ जाते हैं। अब ये जो है देखें, इसने आज जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है उसने कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक किया, एक पाई बॉन्ड ओपन हो गया और ये ओपन होने के बाद जो है पाई जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों जब ऑक्सीजन पर ओपन होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव इसके साथ। ये एक इंटरमीडिएट जो है वो सॉल्ट बनता है, इसको भी जब हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये देखें जो नेगेटिव है ये प्रोटॉन कैच करेगा OH, ये देखें इससे, और मैग्नीशियम हैलाइड के साथ ये हाइड्रोक्साइड है। अब इसी को जो है R के बजाय हमने यहाँ मिथाइल ग्रुप के साथ देखें, मिथाइल ग्रुप ने ये जो कार्बन है जो मैग्नीशियम के साथ था ये नेगेटिव था, इसने कार्बन पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ओपन हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पर आ गए, ऑक्सीजन नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है। इसने एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनाया, जो इंटरमीडिएट सॉल्ट बना उसको हमने हाइड्रोलाइज किया। उसके जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर जो है वाटर हम यूज करेंगे H+ और OH-। तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ प्रोटॉन अटैच रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम जो पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ, तो ये बनेगा मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड और ये बन गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेम मैकेनिज्म हम फॉलो करेंगे रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड में भी देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो सेम मैकेनिज्म जो है यहाँ पर भी फॉलो होगा रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब यहाँ भी वही सेम मैकेनिज्म है, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड जो है वो रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अब फॉर्मल्डिहाइड का ये फार्मूला है, हाइड्रोजन के कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कार्बन है वो नेगेटिव होता है, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन जो है पाई बॉन्ड ओपन हो जाएंगे। जब पाई बॉन्ड ओपन होंगे तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और मैग्नीशियम जो है वो इस पर आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनाएगा जिसको फर्दर हाइड्रोलिसिस पर हम जो है वो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। देखिए जैसे अब इस R ने इस पर अटैक किया है तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है वो ये लिखे हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो इसके साथ। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हाइड्रोलिसिस में जो है ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन इस पर आएगा, OH बनाया है इसने, और बाकी से ये तो वही हर रिएक्शन में हम देखें इसे ऐसे ही बना रहे हैं, मैग्नीशियम हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने इसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी लिखी है। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विद फॉर्मल्डिहाइड की इंटरमीडिएट बना, हाइड्रोलिसिस के बाद देखेंगे इथेनॉल बना रहे, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है और उस कार्बन का लिंक एक कार्बन के साथ हो तो इसे हम जो है 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। अब इसी तरह से अगर सेम रिएक्शन सेकंड हम परफॉर्म करेंगे किसी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड हो, कोई भी अल्डिहाइड हो तो रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ देखें अगर कोई दूसरे अल्डिहाइड होंगे तो देखें कार्बोनाइल ग्रुप के पास जो है वो एक कार्बन जरूर होगा एटलीस्ट 1, या फिर अगर इसके बाद इसके आगे चेन भी कोई हो सकती है। सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ये जो मैग्नीशियम के साथ मिथाइल ग्रुप है वो नेगेटिव है, इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, इसने पाई बॉन्ड ओपन की है, यहाँ पर ये सॉल्ट बनाया, इंटरमीडिएट बनेगा एक सॉल्ट, और वो जो इंटरमीडिएट बना है वो हाइड्रोलिसिस के बाद जो है ये OH यहाँ पे अल्कोहल बना है। अब ये देखें जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उस कार्बन का लिंक 2 कार्बन के साथ है। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे भी कहते हैं कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप हो उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम जो है वो रिएक्शन जैसे हमने पहले फर्स्ट रिएक्शन देखा, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड वन है रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये था कि जो ग्रुप है आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब इसमें एसिटाल्डिहाइड में देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप है, अगर यहाँ भी हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो ये एसीटोन बनता है, कीटोन बन जाते हैं। अगर कीटोन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो वो टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं,
अब ये देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है वो उसने चेक किया, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पहले से थे, ये मिथाइल भी आ गया, 3 लिखेंगे, तीनों मिथाइल हमने यहाँ लगाए। ये पाई बॉन्ड ओपन हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर गए, मैग्नीशियम आयोडाइड इसके साथ एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर भी जो ये जो इंटरमीडिएट ये मैंने दोबारा यहाँ लिखा है, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड के साथ। ये देखें टर्शियरी अल्कोहल किस हिसाब से हमने इसे कहा, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन का लिंक 3 कार्बन के साथ है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं उस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसकी ग्रिग्नार्ड आज के जो है चैप्टर में हमने टॉपिक लेक्चर में हमने जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और उसकी जो है 9 सिंथेटिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस डिस्कस की, जिसमें हमने अल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।